विंटर में कैट्स को बाथ देना सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कोई कहता है बिल्कुल मत दो, कोई कहता है नॉर्मल है, लेकिन सच क्या है आज मैं आपको वो ट्रुथ बताने वाली हूँ जो 90% कैट ऑनर्स इग्नोर कर देते हैं और इसी गलती की वजह से कैट सर्दी, कोल्ड और स्किन इशू का शिकार हो जाती हैं। अगर आप भी सोच रहे हो कि स्मेल आ रही है या कैट गंदी लग रही है और दिल कह रहा है कि बात दे दूँ, तो ये वीडियो स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि विंटर्स में बाथ देना कब सेफ होता है, कब बिल्कुल नहीं देना चाहिए और अगर दे रहे हो तो उसका सेफ तरीका क्या है, वरना आप अपनी कैट को बीमार कर सकते हो। एंड तक देखो क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो मिस्टेक शेयर करूंगी जो मैं खुद पहले कर चुकी हूँ और इसका नुकसान मुझे बाद में समझ में आया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर्स में कैट को बाथ देना सेफ है या नहीं। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर पूरा व्लॉग शेयर करूंगी और एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं कैस्पर को बाथ देने वाली हूँ और विंटर में कितने दिन के बाद मैं बाथ देती हूँ, सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, और मतलब जो बिगनर्स हैं, जो न्यू पैट ऑनर्स हैं, जो पुराने लोग हैं जिनसे गलतियां होती रहती हैं, उन सबको आज एक एक बात पता लग जाएगी। इसके बाद आपको आपकी कैट को बाथ देना बहुत आसान हो जाएगा, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सबसे पहले यहाँ पर हम पानी गर्म कर रहे हैं क्योंकि विंटर्स हैं, तो विंटर्स में पानी गर्म करके ही कैट को नहलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पानी सबसे पहले गर्म करी हूँ और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ खौलते गर्म पानी से अपनी कैट को नहलाऊंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इसके अंदर नॉर्मल पानी मिक्स करूँगी और उसके बाद नहलाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर टब में हम नल खोल देते हैं और नॉर्मल पानी जो है वो भरना स्टार्ट करते हैं जब तक हमारा जो दूसरा पानी जो हमने गर्म करने रखा है वो भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है वो इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा ठंडा पानी रखेंगे और थोड़ा हम तेज़ गर्म पानी रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि पानी का जो टेम्परेचर ना वो बिल्कुल नॉर्मल जगह, यानी कि बहुत ज़्यादा ना गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, और ये बेस्ट पानी होता है। ठीक है, अब नहलाने की जो टाइमिंग है वो है दोपहर 1 बजे की। क्यों? क्योंकि कराची में आजकल दोपहर 1 बजे पीक लेवल की गर्मी हो रही होती है, धूप हो रही होती है, तो उस टाइम पे मैं नहलाऊंगी। अच्छा, विंटर्स में काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि कैस्पर को तकरीबन 15 से 16 दिन हो गए हैं बिल्कुल बात नहीं दिया, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, यानी कि उसके नोट्स तक बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप अपनी कैट को बहुत टाइम तक बात ना दो तो फिर कैट को स्किन पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इतने न्यू पैट ऑनर्स हैं वो तो इस चीज़ के बारे में सवाल करते ही करते हैं, लेकिन जो पुराने पैट ऑनर्स हैं उनके साथ भी कभी ना कभी ये मिस्टेक्स हो जाती है अपनी कैट को लेकर बात देते हुए विंटर्स के अंदर, और उनको पता नहीं चलता, फिर कैट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। कुछ कैट्स की तो डेथ भी हो जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ टिप्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात से पहले। सबसे पहले अपनी कैट के जो नेल्स हैं उनको आपने कट करना है ताकि नहलाते हुए उसके जो नेल्स हैं वो आपको ना लगे। क्यों? क्योंकि कैट्स को आपको पता है पानी नहीं पसंद होता है और वो फिर अपने बचाव के लिए जो है हाथ पैर चलाती हैं, मारती हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद उसके एयर क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक कॉटन बड ले लें और ये जो एयर क्लीनर है ये डेली बेसिस के लिए बहुत बहुत बेस्ट है गाइस। इन सब के मैं लिंक्स शेयर कर दूंगी, जो भी चीज़ें मैं आप लोग को रिकमेंड करी हूँ, जो जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करी हूँ और आधी आधी बॉटल्स मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, यानी कि 1-2 साल से यूज़ करी हूँ। बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। जो न्यू पैट ऑनर्स हैं, जो पुराने पैट ऑनर्स हैं, सब इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये नहलाने से पहले की कुछ टिप्स हैं, यानी कि आपने पहले नेल्स कट करने हैं और उसके एयर जो है ना वो क्लीनिंग अंदर से लाजमी कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद 16-17 डेज़ के बाद बात दे रही हूँ, तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मेडिकेटेड शैम्पू, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्किन ख़राब हो जाती है, फ्लीक्स हो जाते हैं, टिक्स हो जाते हैं, फंगल का इशू होता है। तो फ्लीक्स के लिए सबसे पहले मैं रीमो का ये वाला शैम्पू यूज़ करूँगी। यार मार्केट में बहुत सारे शैम्पू है बट रीमो के जो शैम्पू है ना भाई, कमाल शैम्पू है। मैंने इनकी छोटी बॉटल्स भी यूज़ करी है और अब मैं बड़ी बोतल लेकर रखती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत कमाल की चीज़ है, तो ये आप लोगों के पास 100% होनी चाहिए और वीक में एक दफ़ा मेडिकेटेड बाथ देना कैट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद स्किन इशू और फंगल प्रॉब्लम के लिए आता है रीमो का ये सल्फर प्लस। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरे पास की छोटी बॉटल्स भी थी, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। अब मैंने इनकी बड़ी बॉटल्स मंगा के रख ली, क्योंकि ये अगर आप अपनी कैट को वाकई स्किन प्रॉब्लम से बचाना चाहते हो तो भाई ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेडिकेटेड शैम्पू लाजमी आता है। अपने पास बड़ी बॉटल्स मंगा कर रखो ही रखो, ये बहुत कमाल की और काम की चीज़ है, ठीक है। 2 मेडिकेटेड शैम्पू जो मैंने आपको बताया ये आपके पास होना ही चाहिए और बड़ी बॉटल्स होनी चाहिए, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सिंपल शैम्पू, जिसके अंदर आता है ये पाव कम्फर्ट का स्नो वाइट शैम्पू। यार अगर आपके पास वाइट कैट है तो वाइट कैट के लिए ये शैम्पू बहुत ही कमाल का शैम्पू है। मतलब कि आपकी कैट को मतलब ऐसा कर देगा बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद, एकदम सफ़ेद, जैसे जिन कैट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेन वगैरह आता है ना, येलो सी रहती हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है। लेकिन आज मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज कैस्पर का है लॉन्ग कोड, तो लॉन्ग कोड के लिए जो है मैं इसका दूसरा वाला यूज़ करती हूँ, येलो वाला, ऑरेंज और येलो समथिंग उसकी बॉटल होती है, वो मैं अभी आप लोग को आगे दिखाती हूँ। लेकिन ओवरऑल आपने ये वाला शैम्पू जो है वो अपनी कैट के लिए लाजमी यूज़ करना है। भी वाइट कैट और किटन है उनके लिए ये रिकमेंडेड है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग कोट के लिए। अगर आपकी कैट का फर भी मेरे कैस्पर की तरह लॉन्ग कोट है या आप करना चाहते हो अपनी कैट का कोट जो है वो लॉन्ग और फरी और अच्छा सा, जिसके ना शैम्पू और कंडीशनर दोनों हो, तो आप ये वाला शैम्पू ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत बहुत बेस्ट है और इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि ये कोई वाइट कैट के लिए या अलग अलग कैट के लिए, ये आप हर तरह की कैट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो भाई। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इसका एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा है शैम्पू का, दूसरा ये कि इसके अंदर से इतनी प्यारी कोई लग्जरी स्मेल आती है कि आपको अलग से कोई परफ्यूम, ड्यूडाइजर, ड्यूडेंट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये खुद ही बहुत कमाल की चीज़ है। 300 ml की बॉटल है, एक दफ़ा यूज़ करोगे सालों साल चलेगी। उसके बाद कैट का टेंगल रिमूव करने के लिए, उसको हेयर मैट्स की प्रॉब्लम से बचाने के लिए ये कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं एंड में यूज़ करती हूँ, जो कि पाव कम्फर्ट का कंडीशनर है, नो मोर टेंगल्स के नाम से। यार ये बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत सालों से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और आप देख सकते हो बॉटल की हालत, आप देख सकते हो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब इसके बाद मेरी कैट को हेयर मैट्स की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त चीज़ है। कोई कितने ऐसे न्यू पैट ऑनर्स हैं जिनको मैंने धक्के खाते हुए देखा है और परेशान होते हुए देखा है अपनी कैट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर, हेयर मैट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर। तो भाई अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी बहन आपको हर चीज़ बताएगी। उसके बाद लास्ट में मैं ये ब्रश यूज़ करूँगी भाई, ये शावर ब्रश है, बहुत कमाल की चीज़ है। इसके ऊपर से एक कैप हटाओ और इसके बाद जितने भी शैम्पू वगैरह आप यूज़ करो इसके अंदर आप डालो, साथ में आप पानी डालो, अच्छे से जो है ना आप उसका फॉर्म बनाओ और अपनी कैट के ऊपर इस्तेमाल करो, क्योंकि डायरेक्ट शैम्पू वगैरह जो है वो कैट की बॉडी के ऊपर नहीं डालने होते, चीज़ों के रिएक्शंस वगैरह भी आ जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये भी एक बहुत काम की चीज़ है और मुझे लगता है हर पैट ऑनर के पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर ये आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देती है, क्योंकि हमें खुद ही कैट को जो है वो पकड़ना होता है। कैट मार भी सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद कैट के जो पोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, उसकी क्लीनिंग के लिए भाई मैं ये एक्सफोलिएटर यूज़ करती हूँ। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके ऊपर जो है ना मैं शैम्पू डालती हूँ और सीधा अपनी कैट की पोज के ऊपर रब करती हूँ। ये वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जिसमें से बिल्कुल मैल ना निकल रही हो भाई, अच्छे से अच्छी मैल को भी ना बहुत ईजी निकाल देता है और कैट एकदम ऐसी साफ़ हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल से आप उसकी कोई ग्रूमिंग वगैरह करवा के आए। मेरी कैट को एक दफ़ा मैंने ग्रूमिंग करवाई थी, नाज़िमाबाद का एक हॉस्पिटल था, वहाँ से ग्रूमिंग करवाई थी और मुझे वहाँ पे मेरी कैट को फंगल प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आके ये बात बोलती कि हमारी कैट के साथ भी सेम ये इशू हुआ था। क्योंकि हॉस्पिटल वाले भाई बहुत लापरवाही करते हैं, इसलिए मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करती। सीधी बात, मैं अपनी कैट की सारी चीज़ें घर पे करती हूँ और उनकी सब चीज़ों को मैंने अलग अलग रखा हुआ है, सब कैट की हर चीज़ अलग अलग है। उसके बाद लास्ट में आता है ये ब्रश, पुश बटन ब्रश। ये बड़े काम की चीज़ है भाई, ये होनी ही चाहिए। नॉर्मल ब्रश से ये बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इजीली जो है वो कैट्स के हेयर जो है वो डिटेंगल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फरी और बहुत ज़्यादा अच्छे और सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब अभी आप लोग लास्ट में देखना, नहलाने के बाद मैं आपको एक एक चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी और मतलब आप लोग को रिजल्ट्स दिखाऊंगी, कितने ज़बरदस्त जो हैं वो इसके रिजल्ट्स होते हैं भाई। अगर आप जो है ये सारी चीज़ें घर में मंगा के आप इस्तेमाल करते हो ना, आपके कितने पैसे बच जाएंगे जो आप लोग हॉस्पिटलों में जाके ग्रूमिंग करवाते हो, उसके बाद फंगल ले लेके आ जाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कैस्पर को लेकर आ गई हूँ वॉशरूम में और आप देख सकते हो। अच्छा, सबसे पहले जब आप अपनी कैट को लेकर आओ, यहाँ पे आप इसके कान की हालत देखो, कान इसका बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। मैंने ऊपर से तो अंदर से साफ़ कर दिया, बट ऊपर से जो इसके हेयर्स थे ना वो तक गंदे हो गए थे। इतना ज़्यादा जो है ना वो मतलब गंदा इसने अपने आप को कर लिया था। तो सबसे पहले जब आप वॉशरूम में लेकर आते हो अपनी कैट को, सबसे पहले आपने उसको रिलैक्स करना होता है, क्योंकि कैट्स को आपको पता है पानी से वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना उनको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कैस्पर को बिल्कुल रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। मैंने फ़ौरन ही आते उसके ऊपर पानी नहीं डाल दिया या मैंने फ़ौरन ही आते उसको शैम्पू नहीं लगाना शुरू कर दिया। मैं सबसे पहले उसको रिलैक्स करने की
कोशिश करती हूँ, उसको काम करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ तो मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर मैं जो है वो उसको नहलाना वगैरह शुरू करती हूँ, तो फिर वो मुझे इतना ज़्यादा तंग भी नहीं करता। और मज़े की बात ये है कि जब आप गर्म पानी यूज़ करते हो ना तो कैट खुद ही जो है वो बहुत काम हो जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है। ज़्यादा ना वो परेशान करती है, ना वो खुद होती है और ना वो आपको ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे खूब सारा कैस्पर को प्यार करने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा वो भी किया कि भाई मैं एंड में तुम्हें चॉकलेट वगैरह दूंगी, ट्रीट्स दूंगी, इस तरीके से ही मैंने उसको बोला। तो वो काम हो गया था, रिलैक्स हो गया था, इतना ज़्यादा वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था। तो अब मिलते हैं कैस्पर को शावर देने के बाद की सीन आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा, बात देने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इस ब्रश को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आप जो है वो इतने सारे शैम्पू वगैरह यूज़ करें। तो सबसे पहले यहाँ पर मेडिकेटेड शैम्पू मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मैं कैस्पर को काफ़ी टाइम के बाद बात दे रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने मेडिकेटेड बात देना था, उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल शैम्पू की तरफ आना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दोनों मेडिकेटेड शैम्पू डाले। अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और पानी डाल के कैप जो है वो मैं बंद कर दूंगी और अच्छी तरीके से जो है ना वो मैंने इसको रब करना है और इसका जो है मैंने फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं, जो न्यू पैट ऑनर्स होते हैं उनके माइंड में बहुत सवाल होते हैं इन चीज़ों को लेके। है तो वैसे ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें भी मतलब बड़ी बन जाती है, मतलब कोई भी गलती ना हो, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करी। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से उल्टा करके, अगर आप इसको अच्छी तरीके, क्योंकि पानी निकल जाएगा ना अगर आप सीधा करके करोगे, तो उल्टा करके आप रब करोगे तो इजीली आपका जो है ना वो फॉर्म वगैरह इजीली बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर्म बाकायदा बन रहा है और बड़ा ज़बरदस्त, मतलब अच्छे से जो है ना वो फॉर्म बन जाता है। ये ब्रश वाकई में बहुत काम का है गाइस। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप वो घर पे रखना स्टार्ट करो, लिटरली आपको बाहर जाके या हॉस्पिटल में जाके आपको पैसे देने की नीड नहीं होगी। आप घर पे अच्छी तरीके से अपनी कैट को बाथ दे सकोगे, बिल्कुल हॉस्पिटल वाला। भाई मैं एंड में आप लोग को बाकायदा दिखाऊंगी कितने बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं अगर आप अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करते हो। तो यहाँ पे हमने फॉर्म बना लिया था, ठीक है। और अब इसके बाद मैं कैस्पर को बात दूंगी। कैस्पर को जब मैंने बात दिया तो उस वाला पार्ट वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आपको ही पता है कि जब आप कैट्स को बात दे रहे हो तो कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को रिकॉर्ड करना। लेकिन बात देने के बाद के सीन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगे हैं कैस्पर को बात देने में। और बात देने के बाद यहाँ पर मैं प्रॉपर कैस्पर को जो है वो टॉवल से ड्राई करूंगी। पहली चीज़ तो यह है कि बात देने के बाद आपने अपनी कैट को फ़ौरन ही वॉशरूम से बाहर लेकर नहीं आना है, क्योंकि लाजमी सी बात है जब आप वॉशरूम हो गया, आपने उसको गर्म पानी से बात दिया होगा, तो वॉशरूम का एनवायरनमेंट जो है और बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आपने थोड़ी देर रुकना है, आपने उसको टॉवल से अच्छी तरीके से वहाँ पे उसका सारा पानी गिरा देना है। उसके बाद फिर आपने उसको रब करते हुए बाहर लेकर आना है, और या तो आप उसको सीधा धूप में लेके चले जाओ या फिर आप अंदर लेके चले जाओ रूम में। और आपने पंखा जो अगर आपका चल रहा हो तो आपने ऑफ कर देना, पंखा आपने नहीं खोलना है, क्योंकि उस वक्त कैट को वाकई में बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही होती है और अभी तो मौसम भी ऐसा हो रहा है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अचानक मौसम चेंज होता है, कैट बीमार हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कैस्पर को भाई अच्छी तरीके से काफ़ी देर तक मैं इसकी बॉडी को रब करती रही हूँ, क्योंकि बाल अगर अंदर से भी कहीं से भी भाई गीले हो तो उसके असरात जो है ना वो चले आते हैं कैट्स के ऊपर। कैट्स फ़ौरन बीमार हो जाती हैं। अक्सर लोगों का क्या होता है कि वो ये सब चीज़ें करते तो हैं, लेकिन वो चीज़ों को मानते नहीं कि उनसे गलती क्या हो रही होती है और उनकी कैट बीमार होती है, क्योंकि काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैं भी ये चीज़ कर रही हूँ। आप देखो कि मैं उसके मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसकी बॉडी को जो है ना वो टॉवल से ड्राई करा है। उसके बाद फिर मैं उसके लिए बाकी चीज़ें यूज़ करूँगी, जैसे ड्रायर वगैरह। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे ड्रायर का पूछते हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये ड्रायर जो है ये मेरी अम्मी के ज़माने का है, यानी कि मेरी अम्मी को दहेज में मिला था। आप लोग भी चेक करो, आपकी अम्मी के भी पिटारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल आएगी। सबसे पहली बात, एक तो ये बहुत पायदार है, आप इसकी हालत चेक कर सकते हो। भाई बिल्कुल टूट चुका है, पुर्जा पुर्जा हो चुका है, बट मैंने इसको टेपों से जो है वो लगा लगा के जोड़ा हुआ है। एक तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं आती, जिससे कैट डरती नहीं है। मेरी कैट इससे बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं प्लग लगाती हूँ कि भाई चलो अब मैं कैस्पर को ड्रायर से ड्राई करूँगी, पता लगता है कि लाइट ही चली गई है। अब लाइट का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि ऐसे मूवमेंट पे अगर लाइट चली जाए कुछ हो तो मुझे ये स्ट्रेस होता है कहीं ऐसा ना हो कि इस पर बीमार ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने उसको टॉवल से और अच्छी तरीके से मैंने उसको ड्राई करा है। और ड्राई करने के बाद जो है मैंने उसको धूप में रखा है, यानी कि धूप में कैसे रखा है वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जो कैट्स की बास्केट होती है ना, मैंने उस बास्केट को खोला। इस तरह की बास्केट अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप इस तरह की बास्केट अपने पास रखो। ये बड़े कोई कमाल की, मतलब केच से भी ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बास्केट है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, ठीक है।
केज से भी ये बहुत अच्छी बास्केट है और मेरे पास केज भी है, बट मैंने ये बास्केट अपने पास रखी हुई है। इस सच में इसने मेरे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने सिंपली कैस्पर को जो है वो थोड़ी देर इसको धूप में रखा, थोड़ी देर इसको गर्म करा। ऐसे नहीं करा, पहले ला के रखा थोड़ी देर धूप में ताकि थाली बास्केट जो है वो थोड़ी गर्म हो जाए। उसके बाद फिर मैंने कैस्पर को इसके अंदर डाला और तेज़ धूप में जो है ना वो मैंने कैस्पर को रख दिया। बास्केट गर्म हो गई, उसका अंदर का इन्वायरमेंट ही गर्म हो गया था। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे को भी मेरे गरमाई मिल गई अच्छे से और उसको ठंडक भी नहीं लगी। अब जब तक लाइट नहीं आनी थी तब तक मैंने कैस्पर को धूप में इसी तरीके से बिठा के रखा बास्केट के अंदर। उसको खाना वगैरह, पानी वगैरह सब मैंने उसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर पे मैं देखती रही हूँ और मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया। जब मैंने देखा भाई बास्केट, क्योंकि बास्केट के अंदर होल है ना छोटे छोटे से, तो उससे क्या था कि धूप की तपिश जा रही थी और उस पर धूप लगने से उसका अंदर का एनवायरनमेंट भी गर्म हो गया था, क्योंकि मैंने बास्केट के अंदर डालने से पहले उसको बास्केट को गर्म कर दिया था। उसके बाद जब लाइट आई है तो फिर मैंने ड्रायर ऑन करा है और ड्रायर ऑन करने के बाद मैंने कैस्पर को अच्छी तरीके से ड्राई करा। अब आप ये देखो, कैस्पर की बॉडी देखो एकदम माशाल्लाह बिल्कुल सफ़ेद हो रही है दूध की तरीके से, यानी कि उसकी बॉडी पे कोई पीलापन नहीं है, कुछ भी नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हॉस्पिटल से जाकर मैं उसकी जो है वो ग्रूमिंग करा कर आई हूँ। तो गाइज ये वीडियो जो थी ना, ये आप लोग के लिए बड़ी काम की वीडियो थी। इसके अंदर मैंने हर वो चीज़ शेयर करी है जो कि मैंने खुद हॉस्पिटल्स में देखी है, जो वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने घर पर इस्तेमाल करी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह क्या बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छी तरीके से उसके एक एक फर जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग हुआ हुआ, ये आप देख सकते हो। एंड में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ड्रायर करते हुए अगर आपकी कैट जो है वो आपको परेशान करती है तो मैंने इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि मैंने अपनी कैट को किस तरह से ट्रेन करा है। तो वो वीडियो मैं इसके एंड में लगा दूंगी, तो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। मैं आपको वो मिस्टेक बता रही हूँ जो मैं खुद विंटर्स में कर चुकी हूँ। मैंने सोचा था कि बस टॉवल से सुखा देना काफ़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। बात देने के बाद मेरी कैट थोड़ी देर के लिए ठीक लग रही थी, लेकिन कुछ आवर्स में लिथार्जिक हो गई, ज़्यादा सो रही थी और चुपचाप होकर बैठ रही थी। तब मुझे समझ में आया कि विंटर्स में प्रॉब्लम बात नहीं होता, प्रॉब्लम होता है बॉडी का टेम्परेचर जो ड्रॉप हो जाता है। अगर कैट का फर 100% ड्राई ना हो और वो ठंडी फ्लोर या हवा में आ जाए तो कोल्ड, सीजनिंग, इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। इसलिए अगर विंटर्स में बात देना ही है तो सिर्फ तब दो जब रूम गर्म हो, कैट पूरी तरह ड्राई हो और 2-3 घंटे तक वार्म जगह पे रखो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलती रिपीट ना करो, इसलिए अगर आप कैट पेरेंट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिलेगी और मैं आप लोगों के साथ अपने 8 साल का एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ, जो जो गलतियाँ मैंने की है, ताकि आप लोग को आइडिया हो सके कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने अपनी कैट के साथ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैस्पर को प्रॉपर ड्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर उसको जो है वो परफ्यूम मैं उसको लगा रही हूँ, बायोलाइन का परफ्यूम। अच्छा, यहाँ पे मैंने परफ्यूम लगाया। परफ्यूम लगाने के बाद जो है मैं इसको दोबारा से ड्राई करूँगी, क्योंकि लाजमी बात है परफ्यूम लगाया है तो गीला गीला उसका फर हो जाएगा, तो उसको ठंडक लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से जब आप ड्रायर करोगे तो परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और दूसरी ये चीज़ कि कैट का जो फर होता है या उसके अंदर की स्किन होती है वो प्रॉपर पूरी तरीके से ड्राई हो जाती है। और सिर्फ ये ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने विंटर के अंदर कैट को बाथ देना और किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। मैंने हर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए अपनी कैट को प्रॉपर बाथ देना। अब अगर आप लोग हॉस्पिटल्स जाकर अपने पैसे उड़ा रहे हो तो भाई बचाओ पैसे और घर पे ही अपनी कैट को बाथ दो, ताकि उसकी सारी चीज़ें जो है वो अलग रहें, सेफ रहें। यहाँ पे मैं कैट को जो है वो कैट बाम लगाने लगी हूँ ताकि उसकी जो स्किन है ना वो ड्राई भी ना हो। जैसे उसके नोज हो गए या उसके पोज हो गए या आइस की साइड पे जो है इसके अंदर कोकोनट है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने इस तरीके से फिंगर पे लेना है और इस तरीके से आपकी कैट की जो नोज़ है उसके ऊपर आपने लगाना है और साथ में जो उसके पोज हैं उसके ऊपर आपने लगाना है। तो ये कुछ अमेजिंग टिप्स थी गाइज जो हर पैट ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करूंगी, व्लॉग्स की सूरत में आप लोग को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन का बहुत ज़्यादा इंतजार है।